Class 10 Mathematics. I am R.S. Prasad sir. Today your chapter 2 Linear Equation in Two Variables and Part 2 Exercise 1. चलिए देखते हैं इसमें क्या कुछ दिया हुआ। ये क्वेश्चन नंबर 2, इससे पहले मैं पहला क्वेश्चन करा चुका हूं पहले पार्ट में। चलिए अब देखते हैं इसमें। चेक विच वन ऑफ ए और बी इज सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। चेक करना है कि ए या बी इसका सॉल्यूशन है। चलिए देखते हैं इसमें दोनों इक्वेशन दी हुई हैं। फर्स्ट है हमारे पास, फर्स्ट इक्वेशन क्या है 2x प्लस 5y इक्वल टू 1 और ये सेकंड इक्वेशन है कौन सी है 2x प्लस 3y इक्वल टू 3। चलो ये रखना है, पुट कर दीजिए इसमें। पुट x इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों में रखने हैं, दोनों में रख के देखते हैं। तो 2 इंटू x कितना है 3 है प्लस 5 है और y कितना है -1 है इज इक्वल टू 1। ये तो 6 हो जाएगा, माइनस का 5 हो गया इक्वल टू 1, यानी 1 इक्वल टू 1, यानी ये तो सही है। अब जरा दूसरे में रख लेते हैं। तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 3 है, प्लस का 3 है, y की वैल्यू कितनी है -1 है और इक्वल टू कितना है 3। 3 2 जा 6, -3 इक्वल टू 3 है, सो 3 इक्वल टू 3। तो यहां लिखेंगे सो A is the solution of given equations। ये इतना लिखना पड़ेगा। चलिए अब इसको भी देख लेते हैं चेक करके, बी वाले पार्ट को भी, बी हमारा सॉल्यूशन है या नहीं है। पुट x इक्वल टू 1/2 एंड y इक्वल टू 1/3 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। चलिए फर्स्ट में रख लीजिए 2 इंटू 1/2 प्लस 5 इंटू 1/3 इज इक्वल टू कितना है 1 है। तो देखते हैं यहाँ तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस 5/3 हो जाएगा इक्वल टू 1। तो 3 1 जा 3 एंड 5 8/3 इक्वल टू 1, बट 8/3 डज नॉट इक्वल टू 1, सो B is not a solution of given equations। इनमें से किसी का सॉल्यूशन नहीं है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, इसका सेकंड पार्ट है। ये क्वेश्चन वही है, ये इक्वेशन 1 दी हुई है x प्लस वाई इक्वल टू 5xy और ये दूसरी इक्वेशन है 3x प्लस 2y इक्वल टू 13 ऑफ xy। चलिए इसमें देखते हैं, पुट करना है हमें। पुट x इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू -1 कहां रखना है इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों में रखना है। पहले फर्स्ट में रखते हैं, तो 3 है, माइनस का ये 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 5 इंटू 3 इंटू -1। चलिए यहां तो हो जाएगा 2, 5 3 जा 15, तो ये माइनस का 15 हो जाएगा। तो क्या हुआ, बट 2 डज नॉट इक्वल टू -15। तो क्या हो गया, सो A is not a solution of given equation। जो गिवन इक्वेशन है इसका ये सॉल्यूशन नहीं हुआ। अब हम बी के लिए देखते हैं, बी में क्या होता है। यहां भी पुट करना है, पुट x इक्वल टू 1/2 एंड y इक्वल टू 1/3 कहां रखना है इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों में रखना चाह रहे हैं। पहले फर्स्ट में रखते हैं, x है 1/2 एंड प्लस y है 1/3 इक्वल टू 5 है इंटू 1/2 है और इंटू 1/3 है, y की वैल्यू। इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो 6 आ जाएगा, 3 यहाँ आ जाएगा और 2 यहाँ आ जाएगा। तो 5 और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी 5.6 है और यहाँ पर भी 5.6, इसका मतलब ये सही है। अब कहाँ रखना है, दूसरी वाली इक्वेशन में रखेंगे। तो 3 इंटू, ये सही हो गया हमारा, 3 इंटू कितना है x है 1/2 एंड प्लस 2 इंटू 1/3 है इक्वल टू 13 है और xy है तो 1/2 इंटू 1/3। चेक करिए, तो ये तो 3/2 हो जाएगा, यहाँ 2/3 हो जाएगा इक्वल टू 13/6 हो जाएगा। इसका एलसीएम ले लीजिए, 6 आएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा इक्वल टू 13/6।
तो ये ऊपर क्या आ गया 13/6 इजकल टू 13/6, इसका मतलब ये भी सही है। तो क्या लिखेंगे यहाँ, B इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ये गिवन इक्वेशन है, इनके ये सॉल्यूशन हो जाएंगे। जब भी ऐसा होगा दोनों वैल्यू सेटिस्फाई करेंगे तो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, सेकंड का ही है, ये थर्ड पार्ट है। ये इक्वेशन दी हुई है, जरा इसमें रखकर देखते हैं। पुट करना है हमें, पुट x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू -1। ये इक्वेशन फर्स्ट है, किसमें 2x - 3/y इक्वल टू 9 और 3x + 7/y इक्वल टू 2। ये इक्वेशन सेकंड है। तो यहाँ क्या करेंगे हम, इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ले रहा हूं एक साथ ही, एक ही साथ लिख रहा हूं, दोनों रख के देखेंगे अलग अलग। तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है हमारी 3 है, -3/y कितना है -1 है, और इज इक्वल टू कितना है 9। तो ये हो गया 6, ये प्लस का हो जाएगा 3 इक्वल टू 9, सो 9 इक्वल टू 9। अब क्या इस वाले में रखना है, तो 3 इंटू 3 हो जाएगा प्लस 7 इंटू -1 हो जाएगा इक्वल टू 2। ये तो 9 हो गया, माइनस का 7 हो गया इक्वल टू 2, सो 2 इक्वल टू 2। यानी ये भी सही है और ये भी सही है। सो A इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशंस। चलिए देखते हैं, अब यहां देखते हैं, फिर इसको भी पुट कर दीजिए। पुट x इक्वल टू 1/2 एंड y इक्वल टू 1/3। कहां रखना है, इन इक्वेशन फर्स्ट में भी रखना है और सेकंड में भी रखना है। चलिए पहले फर्स्ट में रखते हैं। तो 2 इंटू 1/2 है, माइनस 3 है, 1/3 रखेंगे तो 3 ये ऊपर पहुंच जाएगा, इक्वल टू कितना हो गया, ये 9 हो गया। तो अब यहाँ कितना हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और माइनस का 9 इज इक्वल टू 9 हो गया। दैट मीन्स -8 इक्वल टू 9, और -8 डज नॉट इक्वल टू 9। सो B is not a solution of given equations। अगर एक का भी नहीं आता इक्वल तो हम वहीं पे छोड़ देंगे इसको, यहीं पे हमारा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए इसका फोर्थ पार्ट आ गया है अब देखते हुए। तो ये इक्वेशन फर्स्ट दी हुई है, 2x + 5y इक्वल टू 8/3, और ये है 3x - 2y इक्वल टू 5/6। चलिए देखते हैं, यहां भी पुट करना है आपको। पुट x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू -1। कहां रखना है, इन इक्वेशन फर्स्ट में भी रखना है और सेकंड में भी रखना है। पहले फर्स्ट में रख के देखते हैं। तो 2 इंटू 3 हो जाएगा, प्लस 5 इंटू -1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 8/3 है। तो यहाँ तो हो गया 6 और माइनस का हो गया 5 इज इक्वल टू 8/3। तो बचाएंगे तो 1 बचेगा, 8/3। बट क्या है, 1 डज नॉट इक्वल टू 8/3। सो A is not a solution of given equations, यानी इसका सॉल्यूशन नहीं है। अब ये करके देखते हैं हम। पुट x इक्वल टू 1/2 एंड y इज इक्वल टू 1/3। कहां रखना है, इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एज वेल एज सेकंड में भी रखना है। तो चलिए 2 इंटू 1/2 कर दीजिए, प्लस 5 इंटू 1/3 इज इक्वल टू कितना है 8/3। देखते हैं चेक करके, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस ये 5/3 हो गया इज इक्वल टू 8/3 है। इसका एलसीएम लेंगे तो 3 + 5 यानी 8/3 हो जाएगा, और यहाँ भी 8/3 है, इसका मतलब ये तो सही हो गया। अब दूसरे में रखेंगे, तो दूसरे में है 3 इंटू 1/2 हो जाएगा, माइनस 2 इंटू 1/3 हो गया इज इक्वल टू, देखो 5/6 आता है कि नहीं। एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा इसका 6 आ जाएगा, और 3 3 जा 9 हो जाएगा यहाँ पे, और माइनस का यहाँ 3 2 जा 2 2 जा 4 हो जाएगा। ये 5/6 हो गया, तो यहाँ भी 5/6 इक्वल टू 5/6 हो गया। तो अब क्या होगा, दोनों इक्वल हो गए हैं। सो B इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशंस, यानी ऊपर जो इक्वेशंस गिवन है उनका ये सॉल्यूशन है। चलिए इसके बाद देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट होता है। सॉल्व द गिवन इक्वेशन
यू कैन यूज विच एवर मैथड यू वांट, जो सभी मेथड चाहिए उससे। फिलहाल तो मैं एलिमिनेशन मेथड बताऊंगा इसमें। तो ये एक इक्वेशन फर्स्ट है, x माइनस वाई इक्वल टू -1, और ये इक्वेशन सेकंड है। तो करना क्या एलिमिनेशन में, इन दोनों को पहले इक्वल करना है। तो इक्वल करने के लिए इसको पहले 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और फिर सब्ट्रैक्ट कर दूंगा इसको। चलिए देखते हैं, पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना हो जाएगा, फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई करो इसको, तो 2x हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का कितना हो जाएगा 2y हो जाएगा, इक्वल टू माइनस का 2 हो जाएगा। नीचे ही वाली इक्वेशन लिख दीजिए फिर से, 3x माइनस 2y है इक्वल टू 12। अब क्या करना है, इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। 2y कैंसल, यहां से माइनस का x बच जाएगा और यहाँ पे माइनस का 14 बच जाएगा। माइनस माइनस कैंसल आउट हो जाएगा, सो x जो है वो 14 आ जाएगा। पुट x इक्वल टू 14 इन इक्वेशन फर्स्ट में रखना है, इस वाले में रख दीजिए। तो x तो है 14 माइनस का y हो गया इज इक्वल टू कितना है -1। तो माइनस वाई इक्वल टू -1 है, माइनस का 14 हो जाएगा, तो माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 15 हो गया, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y इक्वल टू कितना हो गया 15। लास्ट में क्या करना है, x और y दोनों को एक जगह लिखना होता है। तो x की वैल्यू आ गई 14 और y की कितनी आ गई है 15 आ गई, और यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, ये आपका सेकंड पार्ट है। तो ये इक्वेशन फर्स्ट है, यानी 2x माइनस 2y इक्वल टू 5, और ये है सेकंड 2x माइनस 4y इक्वल टू 6। इसमें देखो क्या है, हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले, देखो क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2x माइनस का 4y इज इक्वल टू 10, लेकिन नीचे वाली इक्वेशन है 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 6। अगर इसको माइनस करेंगे या प्लस करेंगे, जो भी कुछ करेंगे, तो ये तो पूरे कैंसिल हो जाएंगे। तो x और y सारे कट गए, यहाँ पे क्या बच गया, केवल 4 बच गया, but 0 does not equal to 4, so there is no solution. So there is not solution of given equation. यहां पर कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा इसका। चलिए देखते हैं इसका थर्ड पार्ट क्या कहता है। x प्लस वाई इक्वल टू 6 है, ये इक्वेशन फर्स्ट है। दूसरा है x इक्वल टू वाई प्लस 2, तो ये इक्वेशन सेकंड होगी। हम क्या करेंगे, दोनों को ही माइनस कर देंगे, यानी फर्स्ट में से सेकंड इक्वेशन को माइनस करना चाह रहे हैं। तो देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 6 है, दूसरे को क्या करेंगे, इस y को इधर ले आएंगे, शिफ्ट कर लेंगे, तो माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू 2 है। तो इनको दोनों प्लस कर दीजिए, ज्यादा बढ़िया रहेगा। प्लस करते वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2x और यहाँ कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। सो x इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो x कितना आ गया 4 हो गया। पुट x इक्वल टू 4 इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए। तो x तो 4 है, प्लस का y है इक्वल टू 6 हो जाएगा। सो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 माइनस 4 हो जाएगा, तो y इक्वल टू 2 है। तो सोल्यूशन क्या आ गया, x की वैल्यू तो 4 आ गई, y की कितनी आ गई 2 आ गई, और यही आपकी आंसर हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल से इजी है, बहुत कन्वीनियंस है, आपको सॉल्व करना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलिए और आगे देखते हैं, फोर्थ पार्ट भी इसका देख लेते हैं। ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको कि ये इसको हम कर देते हैं मल्टीप्लाई 3 से और इसको कर देते हैं 5 से मल्टीप्लाई, देखते हैं क्या होता है। सो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, तो 15 ऑफ x हो जाएगा माइनस 24 ऑफ y हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस का 3 हो जाएगा। इसको 5 से कर लीजिए, तो 5 से करते क्या हो जाएगा, ये 3 5 जा 15 ऑफ x हो गया, और 5 से 5 कट जाएगा, माइनस का 24 ऑफ y हो गया इज इक्वल टू, इसको इधर इक्वल टू को ले आए तो माइनस का हो जाएगा ये, तो 5 5 कट जाएगा और माइनस का 3 बच जाएगा। ये दोनों इक्वेशन देखो सेम हो गई हैं, बोथ आर सेम, सो it has many infinite solution। जब दोनों इक्वेशन सेम हो जाए तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, और बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं, कितने भी ले सकते हैं, ये यही आंसर कर देंगे इसको। अब आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं। चलिए आगे देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट क्या कहता है। फिफ्थ पार्ट है ये 3x माइनस 4y माइनस 1 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन फर्स्ट है, और 2x माइनस 8/3y प्लस 5 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन सेकंड है। चलिए इसको देखते हैं, इक्वल करने की कोशिश करेंगे।
तो पहले हम x को इक्वल कर लेते हैं, तो इसको तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 2 से और इधर नीचे वाले को करते हैं 3 से। जरा देखते हैं क्या हालत होती है। तो 2 3 जा 6x हो जाएगा और माइनस 2 4 जा 8y हो जाएगा और माइनस कितना हो गया, ये 2 हो गया इक्वल टू 0। इसको भी कर लीजिए, तो यहाँ 6x हो जाएगा, माइनस का 8y हो जाएगा और प्लस का 5 है, तो 5 3 जा 15 हो जाएगा। तो यहाँ 15 इक्वल टू 0। जैसे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। यहां पर बचा माइनस का 17 इक्वल टू 0, बट माइनस 17 डज नॉट इक्वल टू 0, सो इट हैज नो एनी सॉल्यूशन। कोई सॉल्यूशन नहीं, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं 6 पार्ट इसका क्या कहता है। ये है 6 पार्ट। ये है x प्लस 2y इक्वल टू 8, इक्वेशन फर्स्ट है, और ये है 2x प्लस 4y इक्वल टू 16। चलिए पहले हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 2x हो जाएगा प्लस का 4y हो जाएगा इक्वल टू 16। अब ये देखो, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन दोनों सेम हो गई। यहाँ लिख दीजिए इसको भी, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 16। दोनों इक्वेशन लिख दी हमने, ये दोनों इक्वेशन सेम हो गई। सो इट हैज मेनी सॉल्यूशन। सो it has many infinite solution। ये बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे और यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं जरा। 4th नंबर क्वेश्चन है, इसका फर्स्ट पार्ट है। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन फॉर द गिवन वेरिएबल। वेरिएबल गिवन एक्स वाई, इसको ये इक्वेशन फर्स्ट है x प्लस वाई इक्वल टू 7 और ये इक्वेशन सेकंड है x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 1। इसको ऐड कर लेते हैं पहले, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशंस। चलिए ऐड करते हैं, तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 7 है और यहाँ x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 1 है। तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। तो ये x कट जाएगा, यहां से क्या बचेगा, 2y बच जाएगा और यहाँ पर 8 हो गया। So y is equal to 8 divided by 2, तो यहाँ हो जाएगा 4, so y becomes 4। y is equal to 4 in equation, कौन सी इक्वेशन में, फर्स्ट में रख दे रहे हैं हम। तो x प्लस y कितना है, 4 है, is equal to 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना निकल के आएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 7 माइनस 4, so x इक्वल टू 3। यहाँ पे क्या करना है, लास्ट में दोनों वैल्यूज को एक जगह लिखना है। तो x इक्वल टू 3 है, y इक्वल टू 4 हो गया और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं सेकंड पार्ट इसका। यह है 2x प्लस वाई इक्वल टू 8। ये इक्वेशन क्या हो गई, फर्स्ट हो गई। और ये क्या है, x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 1, ये इक्वेशन सेकंड हो गई। इसमें क्या करना है, सेकंड में हम 2 की मल्टीप्लाई करेंगे और फर्स्ट को ऐड कर देंगे। चलिए ऐड करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। चलिए पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2x माइनस का 4y इज इक्वल टू माइनस का 2। ऊपर वाला फिर से लिख लीजिए, तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। माइनस कर दें तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। 2x कैंसिल हो जाएगा, माइनस का कितना हो गया, 5y हो गया और ये माइनस का 10 हो गया। तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। सो y इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 5 हो गया। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। सो y कितना आ गया, 2। Put y is equal to 2 in equation फर्स्ट में रख दीजिए। सो 2x है प्लस y कितना है, 2 is equal to 8। सो 2x equal to 8 माइनस 2 आ गया। तो अब कितना हो जाएगा, देख लेते हैं जरा। यहाँ पे ये आ गया 2x equal to 6 आया, पूर्ण नहीं आया। 2x equal to 6। सो x इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 2, सो 2 3 जा 6, तो x कितना आ गया, 3 आ गया। अब यहाँ x और y दोनों एक साथ लिखना है। x की वैल्यू तो 3 आई, y की वैल्यू 2 आ गई और यही आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। ये क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में देखो क्या होता है। ये है 4x प्लस 3y इक्वल टू 5। ये इक्वेशन हो गई फर्स्ट। दूसरी है 2x माइनस वाई इक्वल टू 2। ये इक्वेशन सेकेंड हो गई। अब इसमें ध्यान से देखो, इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो y इक्वल हो जाएगा इसका। तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, करिए जरा। ये हो जाएगा 6x माइनस का 3y इज इक्वल टू 6। ऊपर वाला एज इट इज रखो, 4x प्लस 3y
इज इक्वल टू 5। दोनों को ऐड कर दीजिए, तो ये ऐड तो करते समय साइन नहीं चेंज करते हैं। ये 6 और 4 हो गया 10x और ये 11 हो गया, तो x इक्वल टू हो गया 11/10। पुट x इक्वल टू 11/10 इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए। तो 4 इंटू कितना हो जाएगा, 11/10 हो जाएगा, प्लस का 3y है इसकल टू 5 हो जाएगा, ये 44/10 हो जाएगा, प्लस का 3y इजकल टू 5। इसका मतलब क्या हो गया, अब ये हो जाएगा आपका 3y इज इक्वल टू 5 माइनस 44/10। इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम तो 10 आ जाएगा, यहाँ 50 हो जाएगा और माइनस का 44 हो जाएगा। सो 3y इजकल टू कितना बच जाएगा, तो 6 बच जाएगा अपॉन 10 हो जाएगा। सो y इजकल टू 6/10 इंटू 3 हो जाएगा, तो 2 3 जा एंड 2 5 जा, तो y इजकल टू 3 3 जा 9/5 हो जाएगा। तो x कितना आया, x जो आया वो 11/10 आ गया और y कितना आया है 9/5 हो गया, और यही आपका सॉल्यूशन हो गया। चलिए और आगे देखते हैं इसमें, इसी का फोर्थ पार्ट है, जरा देखते हैं इसको क्या है क्या। ये इक्वेशन है फर्स्ट और ये इक्वेशन कौन सी है, सेकंड है। चलिए इनके केस में देखते हैं क्या होगा। अब इसमें क्या करना है, इसमें तो मल्टीप्लाई करनी है √3 से और इसमें मल्टीप्लाई करिए √7 से। चलिए देखते हैं, इसमें √3 से करते हैं तो √21 ऑफ x हो जाएगा प्लस √33 ऑफ y हो जाएगा, इक्वल टू 0 ही रहेगा। इसमें कर दीजिए तो यहाँ √21x हो जाएगा माइनस ये √ कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा और y इक्वल टू 0। अब इसको क्या करिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो सब्ट्रैक्ट करते समय साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये कितना बच गया, ये √33y हो गया और प्लस √35y हो गया और इक्वल टू 0। अब इसमें से y कॉमन ले लीजिए, तो ये बच जाएगा √33 प्लस √35 इक्वल टू 0। So y will be equal to 0 upon √33 प्लस √35। तो ये y कितना आ गया, 0 हो गया। पुट y is equal to 0 इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए। तो देखिए क्या आ जाता है फर्स्ट में रखते ही, ये √ कितना है, √7 ऑफ x है प्लस √11 y की वैल्यू 0 आ गई है, इक्वल टू 0 है। तो √7x ये 0 हो जाएगा, टोटल 0 हो गया। तो √7x इक्वल टू 0, सो x विल बी 0 अपॉन √7। सो x की वैल्यू भी 0 आ गई। अब यहाँ करेंगे x की 0 और y भी 0 आ गया और यहीं पे ये आंसर हो जाएगा। इस पार्ट में मैं इतना ही बता रहा हूँ। अब नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा आप लोगों को। नीचे ये लाल रंग का एक बटन दिखाई दे रहा, सब्सक्राइब बटन दबा दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करिएगा, जिससे कि ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके। और कम से कम मेरी वीडियो को एक लाइक तो बनता ही है, तो मेरी वीडियो को लाइक भी करेंगे और बेल आइकन भी दबाएंगे, जिससे कि मैं नई वीडियो डालता रहूं तो आपको नया नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसी के साथ मैं RS प्रसाद सर आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूं।